आज हम करवाएंगे चैप्टर 9.1। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन इसका, a circus artist is climbing 20-meter long rope which is tightly stretched to the form of the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground is a 30 डिग्री। ध्यान देंगे, इसका फिगर भी दे रखा है। ये एक पोल है, ठीक है, पोल है ए बी। इस पोल से एक रस्सी बंधी हुई है, ठीक है, ग्राउंड से। ग्राउंड पे ये पॉइंट है सी। इस रस्सी की लेंथ है भी 20 मीटर लेंथ, ठीक है। एंगल दे रखा है इसका 30 डिग्री। तो एक क्वेश्चन बहुत ही आसान है, ध्यान से देखेंगे बीच में, ठीक है। इसमें देखो करना क्या होता है। इसमें पूछा इसने फाइंड दी हाइट ऑफ पोल। पोल की हाइट बतानी। पोल की हाइट को लेट कर दिया h, लेट पोल हाइट हमने मान ली h, ठीक है। इसमें करना ये होता है, सिर्फ जो चीज फाइंड आउट करनी है ना आपको, जो सी लेंथ वो तो ऊपर h, जो गिवन है वो बाई में। तो एक्चुअल में ये हमने किया है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। इसमें एक टेबल है, इसको याद कर लेंगे। साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेकेंड, कोस का रेसिप्रोकल होता है सेकेंड, और टेन का रेसिप्रोकल होता है को। ये लगाएंगे। एंगल के जो सामने होती है ना, वो होती है परपेंडिकुलर। सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेनियस, ये बात याद रखना। एंगल के सामने वाली होती है परपेंडिकुलर, ये सबसे होती है हाइपोटेनियस, जो सबसे लॉन्गेस्ट होती है। और एंगल के साथ वाले जिसको एडजेसेंट साइड बोलते हैं, ये होती है बेस हाइपोटेनियस, ये होती है परपेंडिकुलर, ठीक है। ये बात याद रखना। ट्रायंगल में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो हमने इसमें किया है P बाई एच, P बाई एच, और P बाई एच होता है साइन। और एंगल दे रखा है 30, साइन 30। साइन 30 की वैल्यू होती है 20 के मल्टीप्लाई में जाएगा, 20 मल्टीप्लाई साइन 30। साइन 30 की ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू होती है, टेबल दे रखी है आपके मैथ में, उसमें देख रहे हैं। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, 2 से कैंसिल हो गए, h की वैल्यू आ जाएगी 10 मीटर। तो इसमें आपको सिंपल बस इतना ही करना है, जो साइड गिवन है वो तो ऊपर, मतलब जो हमें फाइंड आउट करनी है वो ऊपर, और जो गिवन है वो बाई में। और इस रेशियो को मैच कर देंगे इस टेबल में, और वही लिख देंगे। जैसे हमारा बना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हमने लिखा साइन थीटा, और साइन 30 की वैल्यू टेबल में दे रखी है, वो पुट कर देंगे। साइन 30 की होती है 1/2। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसका। अगला क्वेश्चन है अभी, एक पेड़ होता है ये, ठीक है। A tree break due to storm and the broken part bend so that the top of the tree touches the ground, making the angle 30 degree with its distance between the foot of the tree point where the touches the ground is 8 meter. Find the height of tree. हमें पेड़ की हाइट बतानी भी। पेड़ कहीं से टूट जाता है बीच में, तो इस हाइट को हम x मान लेते हैं, ऊपर वाले को y। जो पार्ट ये ऊपर वाला ब्रेक हो गया, ये ब्रेक हुआ पार्ट यहाँ गिर जाता है, ऐसे ये ब्रेक वाला पार्ट यहाँ गिर जाता है, ठीक है, और ग्राउंड को टच करने लग जाता है। तो ये वाई पार्ट था, तो ये लेंथ भी कितनी हो जाएगी वाई, क्योंकि ये लेंथ यहाँ आ गई। अब पेड़ यहाँ से ब्रेक हो गया और यहाँ आ गया, और ये लेंथ दे रखी है 8 मीटर, और एंगल दे रखा है अभी इसका 30 डिग्री, 30 डिग्री, ठीक है। इसमें देखो क्या करेंगे, निकाल दी हमने कौन सी है x, दे कौन सी रखी है 8। हमेशा ऐसे ही रहना है, जो फाइंड आउट करनी है वो ऊपर, जो गिवन है वो बाई में। अब हमने देखो क्या किया, हमने किया परपेंडिकुलर बाई बेस, हमने किया परपेंडिकुलर कौन है बेस, तो इसको लिखेंगे हम परपेंडिकुलर बाई बेस को लिखेंगे 10 30। पेड़ की टोटल हाइट, टोटल पेड़ था ये x + y, ये टोटल पेड़ था। पेड़ में ये वाला पार्ट, यहाँ से पेड़ का ये पार्ट टूट जाता है, और ऊपर वाला जो पार्ट होता है ये
टूट के ऐसे यहाँ या ऐसे हाइपोटेन्यूस बना देता है। तो यानी एक्स और वाई ये दोनों निकालने हमने, यानी ये वाई पहले लेंथ थी पेड़ की, टोटल हाइट एक्चुअल हाइट बतानी हमें इसकी, तो वाई भी निकालेंगे तो वाई अपॉन 8, वाई निकालनी है 8 गिवन है, तो हमने क्या है हाइपोटेन्यूस बाई बेस, हाइपोटेन्यूस बाई बेस को लिखेंगे सीकेंड, अब बेस बाई हाइपोटेन्यूस कोस होता है, हाइपोटेन्यूस बाई बेस होता है सीकेंड, सीकेंड पीस। अब देखो एक्स 8 मल्टीप्लाई में चला गया और tan पीस की वैल्यू होती है 1/√3, एक्स की वैल्यू आ गई 8/√3। सिमिलरली 8 मल्टीप्लाई में चला गया और सीकेंड पीस की वैल्यू होती है भाई, सीकेंड पीस की वैल्यू होती है 2/√3, वाई की वैल्यू आ गई 16/√3। मल्टीप्लाई का रूल होता है ऊपर ऊपर वाले मल्टीप्लाई, नीचे कुछ है नहीं तो नीचे √3 रह गया, ठीक है। अब ये दोनों ऐड कर देंगे तो टोटल ट्री की हाइट ये थी, ये टोटल ट्री था, ये याद है, टोटल ट्री की हाइट ट्री, टोटल ट्री हाइट एक्स प्लस वाई, एक्स 8/√3, वाई 16/√3, दोनों का एलसीएम सेम है √3, तो ऊपर 8 + 16 कितना आ गया 24/√3। अब इसका क्या करवा देंगे रेशनलाइजेशन, देखो एलसीएम सेम था, ऊपर वाले ऐड हो गए 16 और 8 24, एलसीएम रेशनलाइजेशन करवा देंगे क्योंकि जर्नली रूट वाइट टर्म नीचे नहीं रखते हैं, √3 मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 24√3, √3 3 और 3 से कैंसिल हो जाएगा 8, 8√3 मीटर, 8√3, ये आगे पेड़ की टोटल हाइट, यही बतानी थी हमने इसमें, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन में अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो रोक के इसको देख लो आप, और कमेंट सेक्शन में अगर कुछ पूछना तो पूछ लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन होगा हमारा, इसमें ना एक तो यही याद रखना है कि जो साइड आपको निकालनी है ना वो ऊपर है, और जो साइड गिवन है ना ऑलरेडी क्वेश्चन में कि 5 मीटर 10 मीटर वो बाई में लिखनी है, ऐसे करने से आपके क्वेश्चन आसान हो जाएंगे सारे। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखो, थर्ड में अभी a contractor plan to start to slide for the children play in a park for the children below age of 5 years, he prefer have slide whose top is a height 1.5 meter and incline angle 30 डिग्री। एक स्लाइड तो ये है जिसकी हाइट है 1.5 मीटर और स्लाइड जो एंगल बनाती है ना वो है 30 डिग्री, ठीक है। ये स्लाइड है भाई ऐसे, ये स्लाइड है जहां से बच्चे झूलते हैं, ठीक है। इसकी लेंथ बतानी है हमने, इसको हमने मान लिया x, ये बतानी है हमने, ठीक है। दूसरी जो स्लाइड है उसकी हाइट दे रखी है हमें 3 मीटर और एंगल 60 डिग्री, दूसरी जो स्लाइड है ना उसकी हाइट है 3 मीटर, उसका एंगल दे रखा है 60 डिग्री, उसका एंगल कितना दे रखा है भाई 60 डिग्री, ठीक है। इसकी हमने मान ली y, हमने ये दोनों बताने भी, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, हर एक केस में स्लाइड की लेंथ बतानी, इस केस में x मान ली, देखो जो निकालनी है वो ऊपर x, जो गिवन है वो नीचे 1.5, देखो हमारा क्या बन गया हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर को बोलेंगे कोसिकेंड, कोसिकेंड 30, x की वैल्यू आ जाएगी 1.5 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कोसिकेंड 30 की वैल्यू होती हुई, कोसिकेंड 30 की वैल्यू क्या होती है 2, 1.5 भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये आ जाएगा 3, 1.5 को आप ऐसे लिख सकते हो 15/10 और ये कट जाएगा 5 से और फिर ये 2 से, तो 3 आ जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ y निकालनी है तो हम लिख लेते हैं y/3, जो निकालनी है ऊपर गिवन है नीचे, और इसको लिखेंगे भी हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, ये भी कोसिकेंड, कोसिकेंड 60, 3 मल्टीप्लाई में चला जाएगा और कोसिकेंड 60 की वैल्यू होती है 2/√3, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, कोसिकेंड 60 की वैल्यू होती है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, तो ये आ जाएगी, इसको √3 को कैंसिल कर देंगे, देखो इस 3 को लिखवा लो √3 × √3 और ये √3 कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगी 2√3, कितनी आ जाएगी 2√3 ऐसे, ठीक है। हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर
सिमिलर इसमें क्या था, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, दोनों में कोसेकेंट होगा, इसमें एंगल 60 होगा, इसमें एंगल 30 होगा। 30 की वैल्यू होती है 2, 60 की वैल्यू होती है 2/√3। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आगे 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है the angle of the elevation top of the tower from the point on the ground which is a 30 meter away from the foot of the tower is 30 degree। ये कह रहा है the angle of the elevation top of the tower from the ground which is a 30 meter away from the foot of the tower is a 30 degree। देखो एक टावर है अभी, वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है और 30 मीटर की डिस्टेंस दे रखी है ये वाली। ठीक है, अब ये कह रहा है अभी आपको इसमें बताना क्या है, फाइंड दी हाइट ऑफ टावर है, इसकी हाइट बतानी है एच। तो एच बता देंगे, देखो जो निकालनी है वो ऊपर एच, जो गिवन है वो बाई में 30। हमेशा यही करना है आपको, ये बात याद रखना, टावर की हाइट एच मान ली, ये बतानी है, ये दे रखी है 30 मीटर, एंगल दे रखा है 30 डिग्री, तो ये आ जाएगी h/30। इसको बोलेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस होता है 10 30, 30 मल्टीप्लाई में चला जाएगा 10 के, और 10 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्या जाएगी 30/√3। मल्टीप्लाई में ऐसे ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई होती है, नीचे नीचे, नीचे कुछ है नहीं तो √3 का रैशनलाइजेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये आ जाएगी 30√3 बाई में √3 की √3 3 और 3 से कैंसिल हो जाएगा, एच की वैल्यू आ जाएगी 10√3 मीटर। ये आ जाएगी हाइट ऑफ टावर। ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो, नहीं तो पॉज करके देख लो इसको, अगर कुछ देखना तो। ये बहुत ही सिंपल तरीके से करवाएंगे, सारे क्वेश्चन आपको बिल्कुल एक ही बार में आ जाएंगे, अब बस थोड़ा ध्यान दें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है अभी क्वेश्चन नंबर आगे 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, a kite is flying at the height of 60 meter above the ground, the string is attached to the kite temporarily tied to the point on the ground। एक जो काइट है ना, क्वेश्चन नंबर आगे हम 5 में, एक काइट है वो 60 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है अभी, यहाँ एक काइट है अभी। ठीक है, ऐसे बना लो, कुछ बनाना हो तो ऐसे, एक काइट है जो 60 मीटर की हाइट पे उड़ रहा है अभी। ठीक है, ग्राउंड से। अब ये कह रहा है अभी the string attached to the kite temporarily tied to the point on the ground, जो इससे रस्सी बंधी हुई है ग्राउंड से ऐसे बंधी हुई है अभी, ये लेंथ है, रोप है, ये क्या अभी रोप, और ये कितने डिग्री का एंगल बनाती है अभी, एंगल बनाती है 60 डिग्री का। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी आपको एक्स बतानी है इसकी, और ये 60 डिग्री का एंगल बनाती है अभी। ठीक है, और 60 मीटर इसकी हाइट है, और ये लेंथ बतानी है अभी आपको। ठीक है, दे आगे दे रखा है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, मतलब ये रस्सी एटेड डिवाइड नहीं है, बिल्कुल सीधी है। इस केस में हम इसको हाइपोटेन्यूज मान सकते हैं। देखो हमें क्या निकालनी है, x, जो निकालनी है ऊपर, जो दे रखी है वो बाई में, जो साइड दे रखी है बाई में। अब देखो हमने क्या किया, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, देखो हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, तो इसको हम लिख देंगे, हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर होता है कोसेकेंट, कोसेकेंट 60, ये रहा हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर कोसेकेंट। ठीक है, और कोसेकेंट 60 की यहाँ 60 मल्टीप्लाई में, और कोसेकेंट 60 की वैल्यू होती है 2/√3, और ये वैल्यू आ जाएगी 120/√3। अब इसका रैशनलाइजेशन कर देंगे, क्या कर देंगे अब इसका रैशनलाइजेशन, तो ये वैल्यू आ जाएगी 120/√3, √3 की √3 3 से कट जाएगा, ये आ जाएगा 40√3, 3 से कैंसिल होगा तो 40 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बस आप थोड़ा ध्यान देंगे इनमें, बस ये करना ये है, जो निकालना है ना वो ऊपर वो साइड, जो गिवन है वो बाई में, और ये देख लेना कि तुमने हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर किया है या हाइपोटेन्यूज बाय बेस किया, जो भी देखना है वो इस टेबल में पता चल जाएगा। देखो इधर ये पी होती है, ये बेस होता है, ये हाइपोटेन्यूज होता है, जो भी आप करो उस रेशियो का नाम दे देंगे। अब आगे भी क्वेश्चन नंबर 6 में, 6 में क्या कहता है अभी, a 1.5 meter tall boy standing some distance from the 30 meter tall building, the angle of the elevation from his eye to the top of the building increased 30 degree to the 60 degree as he walked toward the building, find the distance he walks toward the building। ध्यान दो भाई, 1.5 मीटर की हाइट का बॉय है अभी, और ये किसी बिल्डिंग की तरफ देखता है अभी। ठीक है, बिल्डिंग की जो हाइट है वो 30 मीटर है अभी, बिल्डिंग की जो हाइट है वो कितनी है अभी 30 मीटर, और कुछ डिस्टेंस ये बिल्डिंग की तरफ चलता है और फिर से देखता है अभी बिल्डिंग की तरफ। पहले एंगल 30 था,
अब इसका एंगल हो जाता है, बिल्डिंग की तरफ देखता है तो 30 डिग्री की बजाय वो उसका एंगल हो जाता है 60 डिग्री का। कितना हो जाता है? 60 डिग्री का। ठीक है, यहाँ भी बोझ की हाइट 1.5 ही रहेगी और यहाँ भी 1.5 ही रहेगी। तो इससे ऊपर वाली जो हाइट है ना टोटल 30 है। अभी अगर ये 1.5 है ना यहाँ तक, नीचे वाली अगर 1.5 है ना तो ऊपर वाली बच जाएगी 28.5, यानी ये डिस्टेंस यहाँ तक। तो इसमें एक बार तो लेंगे ट्रायंगल ए बी सी और एक बार लेंगे डी। ठीक है, और ये कह रहा है कितनी दूर चल के गया आपको, यानी सी डी ये बतानी है इसमें, एक्स ये मान लिया हमने वाई। ठीक है, तो ट्रायंगल ए बी सी देखेंगे पहले, ट्रायंगल ए बी सी, और फिर देखेंगे ट्रायंगल ए बी डी। इसमें एक बात ये जरूर याद रखनी है कि दोनों ट्रायंगल हमें राइट एंगल लेनी भी। एक आध बार बच्चे ना ये ट्रायंगल ले लेते हैं ए सी डी, ये नहीं लेनी है कभी भी, आपको ये बात याद रखना। वो ट्रायंगल लेनी है जिसमें राइट एंगल हो। तो एक तो ट्रायंगल है ए बी सी यहाँ तक, और एक ट्रायंगल होगी ए बी डी यहाँ तक, ये वाली बड़े वाली। ठीक है, तो पहले ए बी सी में देखनी है, ए बी सी में वाई निकालनी है और ये गिवन है, तो इसको लिख देंगे वाई अपॉन ऊपर वाली डिस्टेंस है 28.5। इस क्वेश्चन में ध्यान रखना ऊपर वाली 28.5 पूरी 30 नहीं लेंगे, नीचे की 1.5 छोड़ देंगे, ये वाली डिस्टेंस तो नीचे की 1.5 है यहाँ तक, ये बॉयज की हाइट है, ये छोड़ देंगे, ऊपर वाले लेंगे। ठीक है, तो हमने क्या है बेस बाय परपेंडिकुलर, बेस बाय परपेंडिकुलर इसको बोलेंगे कोट, बेस बाय परपेंडिकुलर इसको बोलेंगे कोट, कोट 60। बड़े वाले ट्रायंगल में देखो पूरा बेस निकालना है हमने, बेस ट्रायंगल ए बी डी में बेस बाय परपेंडिकुलर, बड़े वाले में एंगल है 30, तो यहाँ लेंगे कोट 30। कितना लेंगे यहाँ? कोट 30। देखो यहाँ देखो y की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई चला जाएगा 28.5, और कोट 60 की वैल्यू होती है भाई हमारे पास 1/√3, तो y की वैल्यू आ जाएगी 28.5 बाई में √3, ये हो जाएगी इक्वेशन 1। सेकंड देखो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा हमारे पास x प्लस वाई मल्टीप्लाई में 28.5 और कोट 30 की वैल्यू होती है √3, ये y इधर भेज दो, x की वैल्यू आ जाएगी भाई 28.5 मल्टीप्लाई √3 और माइनस का y, ये इक्वेशन सेकंड। ये पुट करवा देंगे भी, पुट इन इक्वेशन 2। ये बात हमेशा याद रखना। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे उनमें दो ट्रायंगल बढ़ेंगे, याद रखना, एक छोटे वाले ए बी सी और एक बड़े वाले ए बी डी, हमेशा याद रखना। एक में से एक रिजल्ट आएगा हमेशा, वो दूसरे में पुट कर देंगे, ये बात फिक्स है। और ये बात भी याद रखना, जब बेस लेते हैं ना तो कुछ बच्चे अकेला एक्स लेते हैं, पूरा बेस लेना भी, क्योंकि ए बी डी ट्रायंगल की बात हो रही है तो पूरा बेस है एक्स प्लस वाई, और वाई में परपेंडिकुलर 28.5 और एंगल है 30। इस ट्रायंगल की बात करें तो बेस है वाई और इसकी हाइट 28.5 और एंगल है इसका 60। यहाँ पुट कर दी भाई वाई की वैल्यू हमने, यहाँ x इज इक्वल टू 28.5 √3 माइनस वाई की वैल्यू अभी 28.5 बाई में √3। एलसीएम ले लेते हैं इसका, इसके बाई में हम 1 मान लेते हैं, इसके बाई में हमने क्या मान लिया 1, और y की वैल्यू, ये y की वैल्यू पुट करवा दी भैया। ठीक है, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट करवा दी हमने यहाँ इसकी जगह। ठीक है, y की जगह। अब एलसीएम लेंगे ना तो इसकी इससे मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ना √3 की √3 ये हो जाएगी 3, 1 किससे करेंगे तो ये 28.5 बाई में 1 की √3 से √3। अब इसकी 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे और 28.5 घटवाएंगे ना तो आ जाएगा 57। कितना आ जाएगा 57 बाई में √3। इसको ऐसे निकाल सकते हो आप, 28.5 कॉमन ले लेना तो अंदर बच जाएगा 3 - 1, वो होता है 2, और 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 28.5 से तो ये हो जाएगा 57। ऐसे सिंपलीफाई करके कर सकते हो, या फिर पहले 3 से मल्टीप्लाई करवा दो, इसमें 28.5 घटा देना 57 आ जाएगा। ठीक है, अब भी है ना इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे। अब इसका क्या कर देंगे, इसका रेशनलाइजेशन, तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 57√3 बाई में √3 की √3 से 3, और 3 से काट देंगे इसको 19√3, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, ये आ जाएगी x की वैल्यू, किसकी वैल्यू आ जाएगी x की। और यही बतानी है कि वो बॉयज है ना जब पहले बिल्डिंग को देखता है तो 30 डिग्री एंगल बनता है, फिर कुछ दूर बिल्डिंग की तरफ चलता है ना फिर 60 का बनता है, तो कितनी दूर चल के गया वो x, ये डिस्टेंस अभी वो चला नहीं है, यही से देखा हमने 60। ठीक है, तो ये डिस्टेंस y है, और अगर ये y भी बतानी तो ये इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, y भी बता सकते हैं कि इससे आगे कितनी दूर और बिल्डिंग रह गई या टावर रह गया। समझ में आएगा क्या? तो ऐसे करने भी ये क्वेश्चन आपको, अगर कोई डाउट हो तो पोस्ट करके देख लो और कमेंट में पूछ लो। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा
क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। From a point on the ground, the angle of the elevation of the bottom and top of the transmission tower fixed on the 20-meter high building 45 degree and 60 degree। एक 20 मीटर की ऊंची बिल्डिंग है अभी, और उसके ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर है। ये ट्रांसमिशन टावर है यहाँ तक, ठीक है, इसको बोलेंगे ट्रांसमिशन टावर, टीटी, ट्रांसमिशन टावर। हमें इसकी हाइट मान ली x, ये इसकी हाइट मान लो h, इसकी हाइट मान ली h यहाँ तक, और ये दे रखी 20। बिल्डिंग की हाइट 20, इसके ऊपर ट्रांसमिशन टावर की हाइट है h। इसके नाम अगर देना चाहते हैं, नाम दे दो a, यहाँ दे दो b, और ये दे दो c। इसके एंगल दे रखे हैं अभी, ठीक है, इसके एंगल दे रखे हैं हमने 45 डिग्री और 60 डिग्री, यानी इसके बेस का छोटे वाला एंगल तो दे रखा है इसका 45 डिग्री, और जो बड़े वाला एंगल दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री। ठीक है, तो इसमें ध्यान देंगे भी। एक बार तो लेंगे ट्रायंगल बी सी डी, हमेशा दो ट्रायंगल बनेंगे, ये बात याद रखना। अब जितने भी क्वेश्चन आएंगे, एक बार तो लेंगे बी सी डी क्योंकि इसमें राइट एंगल है, एक लेंगे ए सी डी, ट्रायंगल ए सी डी, हमेशा दोनों राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, ये बात याद रखना। ये वाला ट्रायंगल मत लेना, ए बी डी मत लेना, ए सी डी ये रही, और एक बी सी डी ये रही, इनमें दोनों में राइट एंगल है। तो पहले बी सी डी में देखेंगे, इसको मान लो एक्स, मान लो इसका बेस निकालना। और ये बात याद रखना, जब भी दो ट्रायंगल बने ना तो उनमें कॉमन चीज को पहले लेना है, इससे क्वेश्चन आसान रहेगा। जैसे इसमें एक्स है ना, वो दोनों का बेस है, छोटे वाले ट्रायंगल का भी, बी सी डी का भी, और बड़े वाले का भी, ए सी डी का भी। ठीक है, तो x अपॉन 20 बेस बाय परपेंडिकुलर, और छोटे वाले का एंगल है 45, तो बेस बाय परपेंडिकुलर होता है कोट, और ये आ जाएगी 20 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, कोट 45 की वैल्यू थी 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी 20। अब नेक्स्ट, अब बड़े वाले की बात करेंगे, ए सी डी की, बेस यानी x, और परपेंडिकुलर पूरा परपेंडिकुलर देंगे, पूरा परपेंडिकुलर है 20 प्लस h, क्योंकि बड़े वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, ए सी डी की बात हो रही है, ए सी डी, तो पूरा परपेंडिकुलर देंगे, बेस बाय में पूरा परपेंडिकुलर बड़े वाले ट्रायंगल में, तो आ जाएगा x अपॉन में, यानी बेस बाय में परपेंडिकुलर 20 प्लस h, तो आ जाएगा कोट, और बड़े वाले का एंगल है 60 x, और ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा 20 प्लस h मल्टीप्लाई में जाएगा, और कोट 60 की वैल्यू होती है 1/√3, कितनी होती है 1/√3। ठीक है, अब है ना √3 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, √3 ये क्या जाएगा, √3x इज इक्वल टू 20 प्लस h, ये डिवाइड में ना तो कहाँ जाएगा मल्टीप्लाई में, ये पूरे के बाई में। अभी मल्टीप्लाई वाली चीज ऊपर तो ऊपर से मल्टीप्लाई करके नीचे नीचे, तो नीचे √3 है तो ये √3 इधर आ जाएगा। अब ये पुट करवा देंगे, पुट इक्वेशन 1 को 2 में पुट करवा देंगे, पुट इन इक्वेशन 2, x की वैल्यू पुट करवा दी यार 20, x की वैल्यू 20 प्लस h, तो ये 20 को उधर भेज दो, तो ये 20√3 इधर आ गया, माइनस का 20 इज इक्वल टू बच गया h, 20 हमने कॉमन ले लिया, अंदर बच जाएगा √3 माइनस 1, ये आ गया h, h की वैल्यू आ गई 20√3 माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन नंबर 8 अभी ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 वाले में देखो क्या दे रखा है, 8 वाले में भी कुछ ऐसा ही देखो, a statue 1.6 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ द पेडस्टल, यानी एक स्टैच्यू खड़ा है ये, और एक पेडस्टल पे। ठीक है, ये स्टैच्यू दे रखा है 1.6 मीटर, ऊपर वाला दे रखा है इसमें, नीचे वाला नहीं दे रखा, नीचे वाले को मान लेते हैं h। ठीक है, नीचे वाले को मान लेते हैं h, और उसके एंगल दे रखे हैं एक जगह से। ठीक है, एक एंगल तो दे रखा है हमें इसमें 45, और दूसरा एंगल दे रखा है 60, एक तो 40 और बड़े वाला कितना दे रखा है 60। ठीक है, इस ट्रायंगल का भी नाम दे देते हैं ए बी सी और डी, और ये 90 डिग्री, ये
ये पेडिस्टल है, ठीक है, इसकी हाइट h मान ली हमने। ठीक है, इस पेडिस्टल के ऊपर एक स्टैचू रखा है, ठीक है। तो ये पेडिस्टल वाली छोटी ट्रायंगल है BCD, ठीक है, और बड़े वाले ट्रायंगल, इसके नाम साफ देता हूँ, B और ये C और D, और बड़े वाली है ACD। छोटे वाले भी इसको x मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, इसको x। सिमिलर वही x कॉमन है दोनों के लिए, तो x को ऊपर ले लेंगे, देखो x अपॉन h, बेस बाय परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा कोट 45, छोटे वाले ट्रायंगल की बात करें। फिर बेस बाय बड़े वाले ट्रायंगल, x बेस बाय पूरी बड़े वाले ट्रायंगल, परपेंडिकुलर हो जाएगा पूरा, तो ये हो जाएगा h प्लस 1.6, h प्लस 1.6, और इस बड़े वाले का एंगल है 60, ये हो जाएगा कोट 60, ठीक है, कोट 60। यहाँ x की वैल्यू आ जाएगी, x इज इक्वल टू h मल्टीप्लाई में, और कोट 45 की वैल्यू होती है 1, तो x की वैल्यू आ जाएगी h, इक्वेशन 1। इसको पुट करवाएंगे, पुट इन इक्वेशन है, तो ये 2 इक्वेशन आएगी, देखो ये मल्टीप्लाई में चला जाएगा x, ये मल्टीप्लाई में जाएगा h प्लस 1.6, और कोट 60 की वैल्यू 1/√3। देखो सेम टू सेम है यहाँ भी, कोट 60 1/√3 ऐसे ही, अब ये मल्टीप्लाई में जाएगा, यहाँ देखो √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी √3x इज इक्वल टू h प्लस 1.6, और x की वैल्यू दे रखी, देखो h यहाँ रख दो, इसको पुट करवा दिया यहाँ, x की वैल्यू पुट करवा दी h आ गया यहाँ, ठीक है, इसकी जगह ये बात याद रखना भाई, ठीक है। और h प्लस 1.6, यहाँ x की जगह h रखवा दिया, ये पुट करवा दिया, देखो यहाँ, ठीक है, h इधर दिया है माइनस h दोनों में से क्या ले लिया कॉमन, h की वैल्यू आ जाएगी 1.6। हमें ये IT बतानी थी इसकी पेडिस्टल की, तो देखो ये h की वैल्यू आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में, h की वैल्यू आ जाएगी, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 1.6 बाई में √3 - 1, ये बाई में चला गया। अब इसका करवा देंगे रेशनलाइजेशन, बाई में √3 - 1, इसकी मल्टीप्लाई करवा देंगे √3 + 1 √3 + 1। इसका रेशनलाइजेशन का मीनिंग होता है जो साइन माइनस का हो तो प्लस का लेना, प्लस का हो तो माइनस का, इसका रेशनलाइजेशन करवा देंगे डिनोमिनेटर का, तो ये आ जाएगा हमारे पास h इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई √3 + 1। भाई में देखो a माइनस बी a प्लस बी, ये फार्मूला होता है भाई, a माइनस बी a प्लस बी, ये फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये लगा देंगे, देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो a की स्क्वायर यानी √3 की स्क्वायर 3, 1 की स्क्वायर 1, इसकी स्क्वायर कर दिया हमने ऐसे, ये आ जाएगा 1.6 √3 + 1 बाई में √3 की स्क्वायर 3 और 1 की स्क्वायर 1, 3 में से 1 गया तो नीचे आ जाएगा 2, और 2 से कट जाएगा 0.8, 1.6 काटेंगे तो 0.8 आ जाएगा, तो ये आ जाएगी हमारी हाइट ऑफ पेडिस्टल, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में ऐसे सिंपलीफाई है भाई, ये क्वेश्चन नंबर हो गए 7 और 8। बाकी के इसके जो क्वेश्चन बच गए ना वो नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे, तब तक के लिए ना इस टेबल को रिवाइज कर दो, और एक वैल्यू टेबल होती है इसमें, जैसे साइन 60 कोस 60 टेन 60, इनकी वैल्यू तब तक वो रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, ध्यान से। आज के लिए इतना ही बस, बाकी का नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है, इसको देख लेंगे।